प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे सभी भाई बहनों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में परमेश्वर हम सबको आत्मिक उन्नति में बढ़ाए, अपने व्यवहार में लेकर चले, अपनी संगतियों में लेकर चले। ये दुआ है मेरी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं आज के दिन का कि आज प्रभु ने एक बार फिर से आपके सम्मुख संगति करने का मौका दिया। अपने वचनों को, परमेश्वर ने अपनी बातों को इस फेसबुक के माध्यम से मेरे भाई बहनों तक पहुँचे। इस वचन के द्वारा वो सीखें, आशीष पाएं। यही मेरे परमेश्वर की और यही मेरी भी इच्छा है। तो हम बात करते हैं यूहन्ना 8:12 में, जहाँ परमेश्वर ने कहा, खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। जो हमारे प्रभु के पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। तो आखिर वो जीवन की ज्योति है क्या? ऐसी वो कौन सी बातें, ऐसे वो कौन से काम हैं जिन्हें हम अपने जीवन में करें? आइए हम कुछ बातों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक वचन हम और पढ़ते हैं मत्ती 5:13 से 16 तक में, जहाँ परमेश्वर ने एक और अद्भुत बात कही है। परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। फिर अगले वचन में परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। पहले प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, उसके बाद परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। यस, तुम जगत की ज्योति हो। और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसमें घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे भी तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे हमारे करैक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं। हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के जीवन को पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं, तो हम परमेश्वर के जीवन को जांचते हैं कि हमारे प्रभु का जीवन कैसा था। गाली के बदले गाली नहीं देता था और कभी किसी के नाम को स्पॉइल नहीं करता था। वो हमेशा कामों की व्याख्या करता था, वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता था। ये प्रभु अपने जीवन में अच्छी तरह जानता था कि कुछ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हेरा फेरी करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको कभी उल्हाना नहीं देता था, उनकी कभी बेइज्जती नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा उनको चिताता था। तो हमारा मसीह में आने के बाद हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, हमारे कामों के द्वारा और हमारे व्यवहार के द्वारा हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर के अस्तित्व को, परमेश्वर के रूप को देख सकें और हमारे व्यवहार के द्वारा और हमारी बातों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें। तो हम एक वचन और पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5:15। पहला थिस्सलुनीकियों 5:15। 5:15। पहला थिस्सलुनीकियों 5:15। पहला थिस्सलुनीकियों 5:15। जय मसीह की। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये हमारे परमेश्वर की
हमारे जीवन से इच्छा थी, सदा भलाई के काम करते रहो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे ना, आप उससे भी भलाई करो। अगर वो आपकी बदनामी भी करे ना, तो भी आप उसे आशीष दो। क्योंकि पतरस के एक वचन में कहा गया है कि यदि तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जीभ को और अपने होठों को बुराई और छल कपट की बातें करने से रोको। तो यही हमारे परमेश्वर की इच्छा थी, और यही इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार, वरन खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी बातों के अनुसार हो, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है उसी के अनुसार हो, उसी के अनुसार तुम चलना। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है कि कोई तुमसे कुर्ता ले ले तो उसे अपनी दोहर भी दे देना, कोई तुम्हें अगर एक कोस ले चले तो उसके साथ 2 कोस भी चले जाना। ये इन बातों की ओर इशारा करती है कि हमारे जीवन में कई लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि ये मसीह के लोग हैं, आप इन्हें जितना मर्जी परेशान करो, इसके जैसा मर्जी बर्ताव करो, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। और वाकई ये सच बात है। हमारा प्रभु कुछ नहीं करता था, वरन अपने वचन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा उन्हें सिखाता था, समझाता था, अनंत जीवन के बारे में बताता था, उस जीवन की ज्योति के बारे में बताता था जो उसके पीछे चलने से हमें मिलती है। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं, यूहन्ना 12 का 35 से 36 और नीति वचन 4 का 18। Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, और जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, और ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर साफ कह रहा है कि जब तक मैं हूँ, उस समय में परमेश्वर फ्लैश में थे। आज परमेश्वर फ्लैश में नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर का जीवित वचन हमारे साथ में है। परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञाएं, परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के द्वारा दी गई वाचाएं आज हमारे पास हैं। हमें इसके अनुसार चलना है। उस समय लोग परमेश्वर के साथ चलते थे तो वो ज्योति में चलते थे, परमेश्वर के कामों को देखते थे तो वो पाप से डरते थे, बुरे कामों को करने से डरते थे। वो परमेश्वर का जीवन देखते थे, उसके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखते थे तो परमेश्वर के साथ चलते थे। आज भी चमत्कार होते हैं, मैं चमत्कारों के विरोध में नहीं हूँ, चमत्कार होते हैं। वो परमेश्वर है, वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसके जीवन में चाहे वो चमत्कार कर सकता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर चमत्कारों के विषय में बात नहीं कर रहा है। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ज्योति तुम्हारे साथ में। अर्थात इट मीन्स परमेश्वर अपने स्वभाव के बारे में, अपने चाल चलन के बारे में, अपने आचरण के विषय में बता रहा है। क्योंकि प्रभु कह रहा है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि लोग अंधकार में चलेंगे, और वाकई आज ऐसा समय है। आज गलत शिक्षाओं के द्वारा, गलत टीचिंग के द्वारा लोग भरमाए जा रहे हैं। आज लोग वो सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को पसंद है। लोग सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते। आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जहाँ 4 लोग बैठ के शराब पी रहे हो ना, उनके बीच में जाके आप प्रभु का सुसमाचार सुना देना, और प्रकाशित वाक्य 21 का 8 उनको सुना देना। ठीक है, वो साफ कहेंगे, वो आपकी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। क्यों? वो अंधकार में है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जगत की ज्योति इस संसार में है, पर लोगों ने उसे ना पहचाना, वरन उसके कामों को तुच्छ जाना, क्योंकि उन्होंने अंधेरे से बैर रखा, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, परमेश्वर खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे करैक्टर के विषय में इस वचन के द्वारा हमारे चरित्र के विषय में कह रहे हैं कि तुम्हारा चरित्र बिल्कुल उज्ज्वल हो। जैसा इसमें मत्ती 16वें अध्याय में कहा था ना, परमेश्वर ने 5:16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर वे तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में दुहाई दे। यस,
अपने वचन के द्वारा प्रभु यही कहना चाहते थे कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे काम ऐसे हो जिससे जो अन्य जातियां देखें, जो अन्य लोग देखें ना, वो कहे यार हम इनकी इतनी बुराई करते हैं, इनके विषय में इतना बुरा भला कहते हैं, ठीक है, और जैसा ये व्यवहार करते हैं हम इनके विरोध में करते हैं, फिर भी यार इनके चेहरे पे गुस्सा नहीं होता, फिर भी हमें आशीष देते हैं। तो ये क्या था, ये प्रभु की ज्योति है, प्रभु की चमक है, प्रभु की ज्योति है। उसी ज्योति के विषय में परमेश्वर ने हमसे कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो। इट मीन्स जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसका स्वभाव, उसका आचरण हमारे अंदर आ जाना चाहिए। ये नहीं कि हम एक दूसरे के प्रति जलन रखें, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखें, ठीक है, कोई हमें स्टेज पे ना बुलाए, हमें आराधना करने के लिए ना बुलाए, या मीटिंग में हमारा नाम ना ले, या हमारे द्वारा किए गए कामों की तारीफ ना करे, तो वो जलन, वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन हमारा हो। जैसे परमेश्वर अपने कामों को करता था ना, और लोगों से कहता था किसी से कहना मत, परमेश्वर अपने आप को छुपाता था। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तुम भी अपने कामों के द्वारा अपनी प्रसिद्धि की, अपने नाम की चाह मत करो। अपने स्वभाव को प्रभु के वचन के अनुसार बनाओ। आपका चाल चलन, आपका आचरण बिल्कुल प्रभु के वचन के अनुसार हो। परमेश्वर का एक ही काम था कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करना। तो हमारा भी सिर्फ एक ही मोटिव, एक ही मकसद होना चाहिए कि परमेश्वर के कामों को अपने जीवन के द्वारा हम प्रकट करें, परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। जैसा वो अपने वचन के द्वारा सिखाता है ना, वैसा ही हमारा चाल चलन, वैसा ही हमारा स्वभाव। एक वचन मैं आपके बीच में और पढ़ता हूँ जो बहुत ही अद्भुत है। ये है यूहन्ना 11 का 9 से 10। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। रात में चले ठोकर खाता है। यहाँ प्रभु व्यवहार की बात कर रहा है, अच्छे और बुरे व्यवहार की, इस दृष्टांत के माध्यम से। क्योंकि दिन में तो कोई व्यक्ति चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा, रात को चलेगा वो ठोकर खाएगा, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। अब रात को चलेगा तो लाइट की जरूरत होती है, इनसाइड प्रकाश की क्या जरूरत है? इट मीन्स जीवन के अंदर प्रभु की बात कर रहा है कि जीवन के अंदर तुम्हारे प्रकाश नहीं। इट मीन्स कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम ठोकर खाओगे। लूका के अंदर भी कहा गया कि ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वचन के द्वारा क्लियर परमेश्वर ने हमारे स्वभाव के विषय में, हमारे चरित्र के विषय में कहा है। आज हमें अपने जीवन को जांचना है, अपने चरित्र को जांचना है कि हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव कैसा है। हम मसीह में होने के बावजूद भी कहीं हमारा जीवन संसारिक तो नहीं है, कहीं मसीह में होने के बाद हमारी अभिलाषाएं संसारिक तो नहीं है, कहीं मसीह में होने के बाद हमारा उठना बैठना लोगों के समान तो नहीं है। जैसा वो करते हैं वैसा हम तो नहीं करते, जैसा वो मूवीज़ देखते हैं कभी हम मूवीज़ तो नहीं देखते, जैसे वो सांसारिक रीति के अनुसार त्यौहार मनाते हैं कहीं हम भी तो नहीं मनाते। वो ये सारी बातें हमें अपने जीवन में जांचनी है। इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने अपने रेफरेंस के द्वारा आज मुझसे बातें कही, सिखाई, आज इस फेसबुक के माध्यम से वही बातें मैं अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहता था कि हमें अपने चरित्र के ऊपर विशेष ध्यान देना है, अपनी संगतियों के ऊपर विशेष ध्यान देना है, और इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि चौकस रहना है कि क्या सुनते हो, क्या हमारे अंदर बोया जा रहा है, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारा जीवन वचन के अनुसार है या नहीं है, क्या हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हैं। बिल्कुल हमें अपने जीवन को जांचना है। एक वचन मैं आपके बीच में और पढ़ता हूँ, नीति वचन 4 का 18। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। यस यस यस। एक धर्मी वो नहीं जो अपने भले कामों लंगर चलाता है, वो धर्मी नहीं,
वो धर्मी तो है नहीं, वो तो यशायाह की पुस्तक में साफ लिखा हुआ है कि हमारे जितने धर्म के काम है ना वो परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। हम धर्मी कब होते हैं? रोमियो 10:9 के अंदर लिखा है कि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। तो अब्राहम के विषय में भी कहा गया, उसने परमेश्वर की बातों को माना तो उसके लेखे में वो उसके लिए धर्म गिना गया। तो हम धर्मी उस महान परमेश्वर जिसने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पापों को धोया, उसके नाम पर पवित्र नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। और हमारी धार्मिकता उस दोपहरी से भी बढ़कर चमकनी चाहिए। वो कैसे चमकेगी? इस वचन के द्वारा, वचन के ज्ञान के द्वारा, वचन के मनन के द्वारा और परमेश्वर के सिखाई हुई बातों के द्वारा, और परमेश्वर के सिखाई हुई बातों के द्वारा उसे अपने जीवन में अप्लाई करने के द्वारा हमारी धार्मिकता दिखेगी। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा आपने सीखा, इन बातों को समझा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है, कि अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्रभु क्यों कहना चाहता है कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा उठना बैठना, चलना बोलना चालना कैसा हो, ताकि तुम लोगों में ज्योति के समान चमक सको। तुम अंधेरे में नहीं वरन ज्योति में चल सको, और ज्योति में आप तभी चल सकोगे मेरे भाइयों जब अब आपको वचन का ज्ञान होगा, वचन की समझ होगी, परमेश्वर के जीवन के बारे में आपको पता होगा कि हमारा प्रभु कैसा चलता था। यदि आप सिर्फ वचन को पढ़ने वाले हैं तो ब्रदर आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। जब आप वचनों को पढ़ते हैं, उस वचन को पढ़ने के बाद आप प्रार्थनाओं में बैठिए, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि हे प्रभु मुझे सिर्फ इस वचन को पढ़ने वाला ही नहीं, इस वचन पर चलने के लिए भी अपना अनुग्रह दे, इस वचन को समझने की मुझे शक्ति दे। क्योंकि हमारे प्रभु जब अधिकतर दृष्टांतों में बातें करते थे, और आप ये पढ़ लेना, वो एकांत में जाकर ना चेलों को उसका अर्थ सिखाते थे। तो इन वचन के द्वारा भी वो सिखाते हैं हमें कि आओ एकांत में मेरे साथ बैठो, मुझसे बातें करो, मैं अपनी गूढ़ बातों का प्रकाशन तुम्हें दूंगा। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। मैं अब आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ पृथ्वी और आकाश के सृष्टि करता हूँ। आज इस सुने हुए वचन के द्वारा प्रभु जो आपने मुझे प्रकाशन दिया, अपनी गूढ़ बातों को जो आपने मुझे सिखाया, मेरे खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज इस फेसबुक के माध्यम से मेरे खुदावन जितने लोग आज इस वचन को सुने, उन पर आशीष आए, उनके जीवनों के बंधन टूटे, उनके जीवनों में एक समर्पण आए, तेरे वचन के अनुसार उनका जीवन हो, तेरे स्वभाव में, तेरी बातों में वो चल सकें, उस ज्योति को वो पहचान सकें जिसके लिए आपने उन्हें बुलाया प्रभु। हे मेरे खुदावन आज आपके इस वचन के माध्यम से उनके जीवन के अंदर आपकी ज्योति चमके, ताकि वो अंधकार से निकलकर ज्योति में आने पाए प्रभु जी। हे मेरे खुदावन उनके जीवनों पर पड़े अंधकार के प्रभाव को मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खारिज करता हूँ मेरे खुदावन। इस वचन को सुनने वाला मेरा हर एक भाई बहन ज्योति में चल सके मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता आपके इस अद्भुत प्रकाशन के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपके मीठे मधुर और पवित्र नाम को देते हुए अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।